तो आज की क्लास का सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है जब दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा जाएगा। जब आपको दो रेखाएं दे दी जाएंगी और उन दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा जाएगा तब आपको क्या करना होगा। जैसे कि हमने आपको प्रवणता के बारे में बताया था कि प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर यूज होने वाला वो हम बता देते हैं आपको। जैसे कि हमने पहले ही आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, प्रवणता किस किस प्रकार से निकाली जाती है और जो आपका रेखा का समीकरण होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही करा दी हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए आप ध्यान से, जैसे कि हमें m निकालना हो यानी कि परिवर्तन निकालनी हो, जैसे हम m से प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या करते हैं -x/y, यही हम रखते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको 100% पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर जब दो रेखाएं दे दी जाएंगी और उनके बीच का कोण पूछा जाएगा आपको, तब आपको क्या करना है। तो आप हमेशा ही याद रखिए वहाँ पर tan थीटा बराबर होता है, इसे m1 मान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रेखा हुई आपकी, सेकंड रेखा हुई। जैसे कि आपकी जो फर्स्ट रेखा है उसकी प्रवणता है आपकी m1 और जो सेकंड रेखा है उसकी प्रवणता है आपकी m2, ठीक। तो यहाँ पर हमने बोला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपको कर देना है। जो भी दो रेखाओं के बीच का एंगल होगा वो आपका निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, आपको यहाँ पर साइड के जब कभी भी जब ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री में आपको साइन कॉस टेन इनके तो मान आपको हमेशा याद रहने ही चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन की सहायता से देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वो किस प्रकार का प्रश्न है। जैसे कि ये आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर ये दो रेखा दी हुई है। फर्स्ट रेखा आपकी ये है, ठीक, और सेकंड रेखा आपकी ये दी हुई है, ठीक। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सीधा सिंपल ही आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट रेखा की बात करें तो यहाँ पर हम बोल देते हैं जैसे कि m1 बोल देते हैं। तो m1 क्या हो जाएगा आपका, अपने आपको क्या बोला था, ये क्या होता है -x/y, इस प्रकार से होता है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस और माइनस का √48, ठीक, अपॉन बाई कितना हो जाएगा आपका, बाई है आपका 4, बाई है आपका यहाँ पर 4, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसे आप देखोगे तो ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना बचेगा, ठीक। अब देखोगे आप, देखिए 4 चौक 16 और 16 तिया 48, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 4√3, ठीक, अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड की बारी, यानी कि m2 हमें निकालना है। m2 क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड वाला है, तो यहाँ पर ये बाई वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि √27 ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर x कितना है, -3, तो -3, ठीक, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि हो जाएगा आपका 3√3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/√3, ये हमारा निकल आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, हमने बोला था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर m1 और m2 इनको हमें माइनस करना है, यानी कि √3 माइनस 1/√3। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ठीक, यही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन, और इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा ओनली 2, ठीक। तो यहाँ पर इससे जब कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर नीचे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, यानी कि
टेन थीटा बराबर कितना आ रहा है 1/√3। तो यानी कि 1/√3 टेन में आपका कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका टेन 30 का। ठीक, तो जो एंगल है वो कितना है 10-30 डिग्री। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु की शर्तें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो संरेख बिंदु होते हैं, इनकी जो शर्तें होती हैं वो आपकी 3 शर्तें होती हैं और तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और तीनों से ही आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्या होती है, तो जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक ये रेखा है और इस रेखा पर ये आपका पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु और ये आपका तीसरा बिंदु। देखिए बिंदु कितने भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर बस 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी बिंदु हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने 3 बिंदु ले लिए। एक इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ये ए, और इसे नाम दे दिया बी, और इसे नाम दे दिया सी। अब यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इस प्रकार से संरेख के बिंदु हैं। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि इस त्रिभुज का या इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या परिमाप क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, या कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप सदैव हमेशा एक ही बात याद रखिए, जब बिंदु संरेख हैं तो उससे कभी भी कोई त्रिभुज बन सकता है या चतुर्भुज बन सकता है। इस प्रकार से कोई भी आकृति आप नहीं बना सकते। यदि ये संरेख नहीं होते तो वहाँ पर यह संभव था कि एक त्रिभुज बन जाता या चतुर्भुज बन जाता, लेकिन जब ये संरेख नहीं है तो इनसे कभी भी एक त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो क्षेत्रफल, परिमाप या कुछ भी प्रकृति वगैरह कुछ भी बताने के लिए यदि बोला जाए तो आप हमेशा ही क्या करोगे कि संभव नहीं है या फिर जीरो। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका, ध्यान से समझिएगा। जब ये 3 जो बिंदु हैं, हमने आपको बिंदुओं का जो प्रवणता निकालनी होती है, तो प्रवणता के लिए हमने आपको बताया 3 तरीके होते हैं प्रवणता निकालने के लिए, तो हमने आपको वो बता रखे थे। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे, जब बिंदु संरेख होंगे तो उनकी, जैसे कि हम इसकी बोलते हैं, ये जो बिंदु है हमारा, इसमें हमने बोला कि इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है और इसकी प्रवणता जो है वो m3 है। तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि इनकी जो प्रवणताएं होंगी वो सदैव समान होंगी। इनसे आपके प्रश्न काफ़ी सॉल्व होते हैं। अभी हम आपको प्रश्न दिखाते हैं, तो प्रश्न कैसे किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। ठीक, और प्रवणता के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी आपको प्रवणता निकालनी हो तो एक तो होता है आपका -x/y, एक आप इसे याद रखिए। ठीक, एक आप इसे याद रखिए और एक आप इसे याद रखिए y2 - y1/x2 - x1। ठीक, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको 100% आनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं तीसरा जो तरीका है वो क्या है। तीसरा तरीका क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। यदि हम बोलें कि ए से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी, देखिए काफ़ी ऐसा लगेगा कि काफ़ी इजी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम की है, इससे आपके प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ए से लेकर सी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी। हम बोलें ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो हम बोलें कि ए से लेकर बी तक की दूरी ले लो, ए से लेकर बी तक की आप दूरी ले लो और उसे प्लस कर दो किसके साथ, बी से लेकर सी तक की दूरी लेकर। तो बी से लेकर सी तक की जो दूरी होगी, ए से लेकर सी तक की जो दूरी होगी वो ए से लेकर बी तक की दूरी और बी से लेकर सी तक की दूरी, इन दोनों दूरियों के योग के बराबर होगी। और ये 100% बिल्कुल सत्य बात है, आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। ठीक, तो ये 3 शर्तें होती हैं, काफ़ी ईजी हैं, लेकिन जब प्रश्न सॉल्व करने की बात आती है तो काफ़ी डिफिकल्ट लगती हैं। तो प्रश्न की सहायता से देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे सामने ये 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला है, 3 संरेख बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 2,3, 4,7 और 3,8 हैं। इन बिंदुओं से यदि त्रिभुज बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, या इसकी प्रकृति क्या होगी, ये कौन सा त्रिभुज होगा, यानी कि प्रकृति क्या होगी, यह समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, या कौन सा त्रिभुज होगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सदैव ही आप क्या बोलोगे कि यह क्या है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक, ऐसा बोल दोगे, या फिर जीरो। ठीक,
अब यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संरेख बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः पहला ये, दूसरा और ये तीसरा है, तब Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये Q जो है ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपको तीन बिंदु हैं, जैसे कि हम आपको पहले समझा दें। तो ये आपके ये तीन बिंदु हैं, ठीक, ये है ए बिंदु, ये है आपका बी बिंदु और ये है आपका सी बिंदु। ए बिंदु है आपका 3,7, ठीक, बी बिंदु है आपका 5,8, ठीक, और सी बिंदु है आपका 7,Q, ठीक। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमने आपको बोला था कि आपको प्रवणता निकालना आना चाहिए, ठीक। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है आपका। तो यहाँ पर यदि हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे x1, इसे y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2, ठीक। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर a की बात की जाए, a से लेकर b तक, तो यहाँ पर m a b इस प्रकार से बोल देते हैं हम m a b। तो m a b क्या होगा, तो यहाँ पर 8 माइनस 7 कितना बचा आपका, 1 बचा, अपॉन 5 माइनस 3 कितना बचा आपका, 2 बचा, ठीक। तो m a b का मान कितना आ गया आपका, 1/2, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं B से लेकर C तक की, ठीक। तो इसे मान लेते हैं हम x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2, ठीक। तो यहाँ पर MBC हम निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, Q माइनस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा Q माइनस 8 अपॉन, अब यहाँ पर 7 माइनस 5 कितना बचा आपका, 2 बचा, ठीक। तो ये निकल गया हमारा MBC। अब निकालें हम AC, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालते हैं MAC। जब हम MAC निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे हम मानेंगे x1 और इसे मानेंगे हम y1, और ये हो जाएगा हमारा ये वाला x2 y2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q माइनस 7, तो Q माइनस 7 अपॉन 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि Q का मान निकालना है। अब आप Q का मान कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो यदि हम इन दोनों को बराबर करें, हमने आपको पहले ही बोला था, हमने आपको पहले ही क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि m1 बराबर m2 बराबर m3, ठीक। ये तीनों ही क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। m1 को माना हमने MAB, m2 को माना हमने MBC, या फिर हम इसे AB 1 2 3 इस प्रकार से भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सही है आपका, ठीक, अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, किसी को भी आप बराबर कर लीजिए, सारे ही बराबर होते हैं, तो आप इन दोनों को ले लीजिए, जिनको आप लेंगे उनके साथ आपका Q तो होना ही चाहिए, तभी तो आपका Q का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, MAB इसको हम बराबर कर रहे हैं किसके साथ, MBC के साथ, MBC के साथ, ठीक। तो MAB की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2 इजुकल टू, और इसकी कितनी है आपकी, Q माइनस 8/2, ठीक। 2 का इधर इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2Q माइनस 16, ठीक। तो यहाँ पर 2Q इजुकल टू, ये 16 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 2, तो 2Q इजुकल टू 18, और Q का मान कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक। तो Q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9। कैसे भी निकाल लीजिए, आपका हमेशा एक ही आंसर निकलेगा। जैसे कि हम इनको बराबर करते हैं, यहाँ पर सारे ही हमेशा समान होते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, हमने बोला MBC और MAC इन दोनों को बराबर कर लें, या फिर हम सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक, इसको बराबर कर लेते हैं, फिर हम इसको भी बराबर करेंगे। सबसे पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं MAB इजुकल टू MAC, ठीक। तो MAB की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2 इजुकल टू
एम ए सी की वैल्यू कितनी है, एम ए सी की वैल्यू है आपकी क्यू माइनस 7/4, क्यू माइनस 7/4। ठीक, तो 4 का इधर इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इजुकल टू ये हो जाएगा आपका 2Q माइनस 14। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2Q इजुकल टू 14 इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 4। ठीक, तो 2Q बराबर 18 और Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, हमेशा एक ही आंसर आने वाला है क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं, चले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, हम यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को बराबर करते हैं, एम बी सी इजक्ल टू एम ए सी, तो एम बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपकी Q माइनस 8/2 इजक्ल टू, और इसकी वैल्यू है आपकी Q माइनस 7/4। ठीक, ये है आपकी, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4Q माइनस 8 चौक 32 इजक्ल टू, इसका इसमें इंटू हो जाएगा 2Q माइनस 7 दूनी 14। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इधर ले आएंगे आप, देखिए ये है आपका 4Q, इसे इधर ले आइए तो ये माइनस का 2Q हो जाएगा इजक्ल टू, ये 32 से उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 32 माइनस 14। ठीक, अब यहाँ पर बचा आपका 2Q बराबर 32 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका 18, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। ठीक, आपको इजीली सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, आशा करते हैं।